साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। परिणीति शिंदे आप जानते हैं, ये 2008 में 26/11 में जो हमारे देश के गृह मंत्री थे, उनकी बेटी बोल रही है। मुझे तो मैं देखिए तमाशा था। आप मानते हो ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था? नहीं, तमाशा नहीं। मैं तो उन लोगों को जानता हूं जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे। उनमें से कुछ मेरे मित्र भी हैं फौज में। ये बहुत शानदार ऑपरेशन था और मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार का ये, क्योंकि मैं कांग्रेस बीजेपी इन चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन मिलिटरीली इट वाज अ फैंटास्टिक ऑपरेशन। इट वाज फैंटास्टिकली एग्जीक्यूटेड, बहुत माइन्यूटली एग्जीक्यूट करा था। और जहां तक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुझे नहीं पता है, ना मैं इसके बारे में कमेंट करूंगा। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर दिए। ऋतुराज जी, क्या ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था? आप परिणीति शिंदे के साथ खड़े हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर सरकार का बनाया तमाशा था? इनकी नेता आतिशी जी ने तो कहा है कि सबूत दो, तो साथ ही खड़े हैं परिणीति के भी। मैं एक परिणीति बहू है इनकी। देखिए, फालतू की बात मत करिए। मैंने कहा कि नहीं आतिशी जी ने कि सबूत दो ऑपरेशन सिंदूर का, बताइए ये फालतू की बात है। कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। चाहे चिदम्बरम जी का बयान हो, चाहे किसी भी XYZ का बयान हो, हम अपनी फौज पे, हम अपनी देश की सेना पे मैं नहीं जानती स्तर क्या है। लोकसभा में विपक्ष डिबेट जरूर चाहता है, लेकिन अगर विपक्ष ये कहता है कि मैकडॉनल्ड बंद कर दो, ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था और ट्रंप की 26 बार की बातें सुनाई देती हैं, अपने सेना के अध्यक्ष की नहीं सुनाई देती, तो मैं जानती हूं कि दाल में कुछ काला नहीं। एक मिनट, मेरी पहले बात सुन लीजिए। सत्ता पक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, ये ना आप तय करेंगे, ना ये बीजेपी तय करेगी, ये देश की जनता तय करेगी। ठीक है, इस पर आप लेक्चर देना बंद कर दें, क्योंकि ये फैसला सिर्फ इस देश की पब्लिक के ऊपर है। तो अश्विनी जी, अगर आप सवालों के जवाब चाहते हैं तो बहुत से जवाब आए। अब आप समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते और क्लीन चिट पाकिस्तान को देना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी। लेकिन कंचन यादव जी, आपसे सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सुरेंद्र सवाल पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर, संसद में विपक्षी पार्टियां शोर मचा रही थी कि 100 दिन हो गए, पहलगाम के आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए, और आज श्रीनगर में पहलगाम के आतंकी को ढेर कर दिया गया। क्या अब विपक्ष सेना पर सवाल उठाना बंद करेगा? ये पब्लिक पूछ रही है। उत्तम सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, चिदम्बरम जैसे बड़े नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं जिससे पाकिस्तान को कवर फायर मिले? घेरना मोदी जी को है तो देश को क्यों घेर रहे हैं विपक्ष वाले? ये सवाल का जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले के ही शो में आपने 6 से 7 बार बोल दिया मोदी जी को घेरने के लिए, मोदी जी को घेरने के लिए। नाविका जी, मोदी जी को घेरने के लिए मोदी जी होने तो चाहिए। मोदी जी कहाँ है? सदन में तो आज थे नहीं। जब सदन में थे नहीं तो मोदी जी को घेरेंगे क्यों और घेरेंगे कैसे? तो आपका सवाल ही हमको लगता है कि गलत है। और दूसरा जो है कि अभी आप ही के चैनल पे आपने यह खबर बता के यह भी पुष्टि की, मैं क्योंकि कई चैनलों को देखी, हर चैनल पे अलग अलग बातें कही जा रही है कि शायद 5 बजे सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। हाँ, मैं बोलने के पहले ही मैं डिक्लेरेशन दे देती हूँ अपनी तरफ से कि मुझे हो सके यहाँ पर पाकिस्तान परस्त कह दिया जाए, इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, फिर आया कि नहीं होगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस आइडेंटिफाई करेगी। हमें भी उसी समय का इंतजार है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि उन जो आए थे आतंकवादी उनको मारकर ढेर कर दिया गया है, और हम अपने सेना पे फक्र करते हैं कि वो मारकर ढेर करेंगे, हमें मालूम था। लेकिन हम अपने सेना से कब सवाल किए नाविका जी? ये तो आप झूठ मूठ का हमें हमारे सेना को लेकर हम पे सवाल कर रही हैं। अरे सवाल सरकार से होता है, विपक्ष
चुका नाविका जी, आपको ये तो मालूम होगा, आप तो बहुत तजुर्बेदार पत्रकार हैं। क्या हम अपने सरकार से यह नहीं पूछे कि जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो यही लोग पूछ रहे थे, हर कोई पूछ रहा था कि सिक्योरिटी ब्रिज कैसे हुआ? सिक्योरिटी ब्रिज पे सवाल तो होगा ना नाविका जी। बात हाँ आप एकदम सही कही है कि आपके देश का जब रक्षा मंत्री, आपके देश के जब प्रधानमंत्री, हर कोई कह रहा है कि किसी का इंटरवेंशन नहीं था सीज फायर में और इन पे भरोसा करना चाहिए, तो इन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं नाविका जी। आज आपको मालूम है 28वें बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया। हम इसलिए नहीं सवाल उठा रहे, हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब एक देश का राष्ट्रपति बोलेगा कि हमने सीज फायर कराया, हमारे देश का नाम लेके हमारे देश को बाहर कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी के कहने पे हमारा देश सीज फायर नहीं कर सकता। हम अपने देश के साथ खड़े हैं और हमारे सेना के साथ खड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री उनको जवाब देते आज सदन से, शायद कल जवाब दे, शायद परसों जवाब दे, लेकिन जवाब तो देना होगा क्योंकि उन्हें एक मैसेजिंग की जरूरत है कि आपको आपकी सीज फायर की जरूरत नहीं और हमारा देश कमजोर नहीं है और हम इन्हीं पे भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे देश को कोई भी कमजोर दिखा नहीं सकता और कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा तो हम अपने प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि आपने मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों ट्रंप चुप नहीं हो रहे हैं? कंचन यादव जी आपने इतनी इमोशनल अपील की है, मैं सराहना करती हूँ इसकी। अपने देश के बारे में हम सब बहुत भावुक हो जाते हैं और मैं सराहना करती हूँ इसकी। 26 बार ट्रंप आपको सुनाई देते हैं, 100 बार आर्मी बोल चुकी और सरकार के लोग बोल चुके हैं, डीजीएमओ बोल चुके हैं, उनकी आवाज आपके कानों तक क्यों नहीं आती पता नहीं। राधिका खेड़ा जी, हमारा राजा गूंगा है क्या? एक मिनट, हमारा राजा गूंगा है क्या? एक मिनट राधिका खेड़ा जी जवाब, आप ही कंचन जी को जवाब देंगे कि सरकार की जरूरत है जवाब देने की? नहीं, सरकार जवाब देती तो फिर राधिका खेड़ा जी जवाब दें। नाविका जी मैं उम्मीद करती हूँ ये अब चुप रहेंगे। नाविका जी 26/11 पे कितने सवाल ये बेटी मोहतरमा ने कांग्रेस की सरकार से पूछे थे, आज ये बता दे। 2014 होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, आप भी दिला दो। देखिए नाविका जी, मैं की बात कर रहा हूँ ना, नाविका जी क्या है? बाकी पेपर्स डाउन, राधिका खेड़ा जी। थैंक यू। 2004 में 108 घटनाएं हुई जिसमें 334 लोगों की मृत्यु हुई। तब कंचना यादव कितने सवाल पूछे आपने? 2005 में 146 घटनाएं हुई टेररिज्म की, 466 लोगों की मृत्यु हुई, कितने सवाल आपने पूछे? 2006 में 167 घटनाएं हुई, 722 लोग मारे गए, कितने सवाल पूछे आपने? 2007 में 149 घटना में 626 लोग मारे गए, 2008 में 534 घटनाओं में 824 लोग मारे गए, 2009 में 672 घटनाओं में 774 लोग मारे गए, 2010 में 663 घटनाओं में 812 लोग मारे गए, 2011 में 645 घटनाओं में 499 लोग मारे गए, 2012 में 611 घटनाओं में 264 राधिका खेड़ा जी, ये बात अपनी जगह ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स ठीक है, लेकिन आज की बात तो आज आपकी सरकार को देनी पड़ेगी ना। उन्होंने पूछा नहीं पूछा, किसी ने जवाब दिया नहीं दिया, आज के सवालों का जवाब तो आप ही के घेरे में आएगा, तो आप जवाब दे दीजिए। आज सबने जवाब दिए हैं और हमने घर में घुस के पाकिस्तान को जवाब दिए हैं और ये आज भी पूछ रहे हैं कितने जेट गिरे, कितने टेररिस्ट गिरे। कुछ तो शर्म कर लो, हम पे नहीं तो सेना पर तो विश्वास करो। कब तक आप लोग सेना को ही बदनाम करते रहेंगे? थोड़ी सी तो मर्यादा रखो। और आज जितने भी विपक्ष के लोग खड़े हुए बोलने के लिए, क्या एक ने एक बार भी वो 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी या बोला कि आज हमें अपनी सेना पे गर्व है, हम नमन करते हैं अपनी सेना को, उनके शौर्य को? नहीं। लेकिन मैकडॉनल्ड्स को बैन कर देते हैं। ये करेंगे देश के, आप देखते हैं प्रियंका वाड्रा वहां बैठ के करके हंस रही थी पीछे से, मैकडॉनल्ड्स बैन कर दिया जाए। कमाल हो रहा है इस देश की संसद में। सवाल ये नहीं है, मुझे लगता है कि इस देश में हर आदमी, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, सबने साथ खड़े होकर इस पूरे घटनाक्रम की निंदा भी की है, सेना का शौर्य भी बोला है। लेकिन हाँ सवाल ये है कि लकीर क्यों नहीं खींची जा रही? क्यों 26 बार ट्रंप की बात सुनाई देती है लेकिन 100 बार डीजीएमओ की, आर्मी की, सीडीएस की, विदेश मंत्री की, रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की आवाज इनको सुनाई नहीं देती? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल बस इतना ही है कि ये इनकी आवाज मध्यम है या फिर जैसा मैं शुरू से कह रही हूं मकसद ही कुछ और है? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि आज जो लोकसभा में अभी तक हमने सुना, और सिर्फ 2 लोग जो
सबसे जिम्मेदार हैं, सबसे जवाबदेह हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, उनकी 2 लाइनें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि राहुल कांग्रेस को यह बात गंभीरता से सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है और उस वक्त जो विपक्ष था उनके सवाल भी देखे जा सकते हैं। इंदिरा गांधी को कितना श्रेय दिया गया, और न तो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कमजोर थी, ना हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कमजोर थे, और ना आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हैं। इंदिरा जी और अटल जी का तो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस तरह से जवाब नहीं दिया कि हम कितना इनको मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अवसरों पर कहा कि हम नरेंद्र मोदी से अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं।